नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त अंकुर एक बार फिर से सुबह सवेरे में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की कहानी मुझे बहुत ही एक स्पेशल, बहुत ही एक खास इंसान ने दी है। मैं उनका नाम अभी आप लोगों को नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं कुछ लाइन पढ़ूंगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि वो कौन है। और वो लाइन्स हैं कि कितना भी लिखूं उसके लिए कम है, ये सच है माँ तू है तो हम है। जी हाँ दोस्तों, मुझे आज की ये कहानी मेरी माँ ने दी है। तो दोस्तों, कहानी ये है कि एक लड़की होती है जिसका नाम होता है रिया। रिया एक स्कूल में पढ़ाती है। स्कूल में अपने बच्चों का टेस्ट लेती है, टेस्ट की कॉपीज लेती है और कॉपियों को लेकर के घर आती है। जब घर आती है तो बैठ करके अपनी बच्चों की कॉपीज को चेक कर रही होती है। जब चेक कर रही होती है, उसके उसी बेड पर बगल में उसका पति लेटा हुआ होता है और वो अपने सेलफोन में कुछ कर रहा होता है। रिया अपनी कॉपियां चेक करती है और कॉपियों को चेक करते करते उसकी आंखें भर जाती हैं। तो उसका पति पूछता है कि आखिर क्या हुआ। तो रिया बताती है कि उसने अपने बच्चों को आज एक ऐसे लिखने के लिए दिया था और उसका जो शीर्षक था वो था कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश। तो उसने बोला कि एक बच्चे ने ये लिखा है कि हे भगवान मुझे मोबाइल बना दो। तो उसका पति हंसने लगा और उससे बोलता है कि कैसा अजीबोगरीब बच्चा है। तो वो बोलती है कि एक बार आगे तो सुनो कि उसने लिखा क्या है। तो वो बोलती है कि उस बच्चे ने लिखा है कि हे भगवान मुझे मोबाइल बना दो, कम से कम मेरे घर में मेरी कोई ना कोई कीमत होगी, हर आदमी मेरे साथ रहना चाहेगा, लोगों को मुझसे खुशी मिलेगी। जब कभी मेरे पापा ऑफिस से घर लौटेंगे तो कितना भी तनाव होगा लेकिन मेरे साथ समय बिताना वो पसंद करेंगे। मेरी माँ घर के कामों में कितना भी परेशान होगी, पारिवारिक कलेशों में कितनी भी फंसी हुई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो मुझको अपने हाथ में लेगी तो वो खुश होगी। मेरे भाई बहन मेरे लिए झगड़ा करेंगे और मैं जिसके पास भी जाऊंगा वो मेरा भाई बहन बहुत ही खुश होगा। मैं जब ऑफ हो जाऊंगा तभी भी मेरी सुरक्षा की जाएगी। हर आदमी घर में से निकलने से पहले मुझे अपने साथ ले जाना पसंद करेगा। मेरे किसी के साथ होने से उसकी शान बढ़ेगी। तो हे भगवान मुझे मोबाइल बना दो, कम से कम मैं हर वक्त अपने परिवार के साथ रहूंगा। तो ये सुनते ही उसका पति भी कुछ गंभीर होता है और उससे बोलता है कि आखिर ये बच्चा कौन है, इसके माँ बाप क्या इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। तो रिया रोते हुए ये बात बोलती है कि आपको पता है कि ये बच्चा कौन है? ये बच्चा और कोई नहीं, ये बच्चा अपना ही बच्चा है जिसका नाम छोटू है। ये अपना ही छोटू है। तो दोस्तों, क्या आपके घर में भी कोई छोटू तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके घर में भी कोई ऐसा हो जिसको आप लोग शायद उतना वक्त नहीं देते हो? कहीं ना कहीं व्हाट्सएप, फेसबुक, टिकटॉक, इन सारी चीज़ों ने सेलफोन के माध्यम से हम लोगों की ज़िंदगी में एक अपनी जगह बना ली है। सुबह से लेकर शाम तक हम लोग अपना सारा एक्टिव टाइम अपने सेलफोन को देते हैं और हम लोग सेलफोन के ज़रिए ये सोचते हैं कि हम लोग अपने रिश्तों को बहुत ही मजबूत कर लेंगे। आपको याद है पहले एक वो समय होता था कि जब न्यू ईयर होता था और न्यू ईयर पे हम लोग ग्रीटिंग कार्ड लेकर के आते थे, तो उसमें बहुत ही फीलिंग्स होती थी। हम लोग बहुत ही दिल से जाते थे, किसी के लिए कार्ड खरीदते थे, अपने हाथ से बनाते थे, कार्ड्स को लेकर के आते थे, बाकायदा नाम लिखते थे, उसके ऊपर विशेस लिखते थे और उसको हम लोग पोस्ट करते थे। तो फिर भी हम लोग की भावनाएं वहां तक पहुंचती थी। लेकिन चूंकि टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया है, तो आज ये हो गया है कि हम लोग एक मैसेज को डाउनलोड करते हैं, उसको कॉपी करते हैं और 100 लोगों को पेस्ट कर देते हैं। लेकिन हम लोग ये चीज़ भूल जाते हैं कि जिन दूर के रिश्तों को हम लोग सेलफोन से बनाना चाह रहे हैं, उसकी आड़ में हम लोग कहीं ना कहीं जो हमारे घर के बच्चे हैं, जो हमारे लोग हैं, हम लोग उनको समय नहीं दे रहे हैं और हम लोग अपना मोस्टली एक्टिव टाइम फेसबुक, व्हाट्सएप, अपने सेलफोन को दे देते हैं। तो आप लोग देखिए अपने घर में आसपास कहीं कोई छोटू तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने भी अपना सारा समय उनको दे दिया है? और पूरी कहानी को और इस बात को कहने का सिर्फ ये मतलब है कि हम लोगों के लिए परिवार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप बहुत खुशनसीब हैं। उनके साथ खेलिए, उनके साथ डांस करिए, उनके साथ खाना बनाइए, उनके साथ बैठ के खाइए। और ये जो लॉकडाउन का दौर है जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मैं तो ये कहूँगा कि कुदरत ने हम लोगों को एक बार फिर से ये एहसास दिलाया है कि हम लोग मुड़ करके उन रिश्तों की तरफ देख सकें जिनके साथ सुबह से लेकर शाम तक हम लोग होते तो हैं लेकिन शायद रहते नहीं हैं। एक बार इस बात पे विचार जरूर करिएगा और वक्त दीजिएगा, अपनी आदत में बना लीजिएगा कि जब लॉकडाउन खुल भी जाए उसके बावजूद अपने परिवार को समय जरूर दीजिएगा। क्योंकि हर एक खुशी में, हर एक गम में अगर सबसे पहले कोई आपके साथ होगा तो वो होगा आपका परिवार और आपके बच्चे।
क्योंकि अगर आज आप उनके सामने ये एक ट्रेंड बना करके चलेंगे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक और सब कुछ पूरी दुनिया सेल फोन है, तो जब आप बुढ़े हो जाएंगे, जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे और जब आपको किसी के साथ की ज़रूरत होगी, तो आपकी नेक्स्ट पीढ़ी सेल फोन में ही लगी होगी और वो अपना सारा वक्त वहीं दे रही होगी जहां पर उसने अपने माँ बाप को समय देते हुए देखा है। तो दोस्तों, चलते चलते एक बार फिर से जितनी भी माएँ हैं, जो भी हैं, इवन मेरी माँ भी, उन सब के लिए फिर से एक कहानी पढ़ना चाहूँगा कि चलती फिरती आंखों से मैंने अज़ां देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी पर मैंने माँ देखी है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपका होस्ट और दोस्त अंकुर एक बार फिर से आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। कल फिर से मिलूंगा एक नई कहानी के साथ, एक नई सोच के साथ। क्या पता मेरी कहानी किसी की जिंदगी बदल दे। धन्यवाद।